अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी कल मैंने वीडियो अपलोड की थी वीज़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में, पहली वीडियो। और मैंने कहा था कि मैं एक दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा और उसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी उसके अंदर मेन जो बात है ख़र्चे वगैरह की उसमें होगी। ख़र्चे की बात ऐसे आज भी होगी, लेकिन वो जिस वीज़े की बात आज मैं करने लगा हूँ वो सिर्फ उसके बारे में होगी। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो उन लोगों के लिए होगी जो यंग लोग हैं, यहाँ तो कुंवारे हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई या शादी हो चुकी है और वो अपने मुल्क से बाहर कहीं भी जाके बसना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए होगी। ये वीडियो अलग से इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी था ये, वो आज की वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा, बल्कि टाइटल से पता चल गया होगा कुछ बातें जो कि हर वीडियो में नहीं की जा सकती। तो जनाब इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मोस्टली ज़ाहिर बात है यंग लोग ही आते हैं। यंग लोग आते हैं और कोई यहाँ पे 2 साल रहता है, कोई 5 साल रहता है, उसके बाद यहाँ से वापस जाता है, फिर आगे का जो मामला तो उनके होते हैं। और जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं, जिनकी फैमिली ज़्यादा बड़ी हैं, उनके तो मसाइल ही कुछ अलग होते हैं। खैर, तो सबसे पहली चीज़ में यह है कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ और देखने में आता है, बल्कि हमारा जो मशरकी माशरे हैं जो हमारे, इसके अंदर ये चीज़ जो है वो कसरत से पाई जाती है कि अगर एक से ज़्यादा भाई हैं तो उसमें होगा क्या, जो बड़ा भाई होगा उसकी शादी कर देंगे और शादी करने के बाद फौरी तौर पे उसको मुल्क से बाहर कहीं भेज देंगे उसको, जो कि बहुत ही गलत है। कि बंदा चाहे पाकिस्तान में है, अपने मुल्क में है, या यहाँ से वो वापस जा रहा है, उसने शादी करना है, बीवी उसकी ने वहीं पर रहना है और वो यहाँ पर आ रहा है। घर में और कौन कौन है? 2 से 3 4 भाई और हैं, वो कुंवारे हैं, वो रह रहे हैं और उनके बीच में वहाँ पे रहेगी उसकी बीवी। इसके अलावा आपको पता है कि ज़्यादातर वहाँ पे माहौल जो है वो मौजूदा तौर पे देखा जाएगा तो माहौल खुला डुला ही होता है, पर्दा शर्दा और इस तरह की चीज़ें ऐसी ख़ास नहीं है। कहने को हमारा पाकिस्तान की अगर बात कर लें, कहने को इस्लामी माशरा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या मशरकी माशरा, लेकिन अगर आप देखें तो उसमें कुछ ना इस्लामी है ना मशरकी है। स्टेज ड्रामों में एक ख़ास कौम है, उसका अक्सर जिक्र किया जाता है और उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है। होगा सच होगा झूठ होगा हमें नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन अगर वो सच भी है तो वो हमारे यहाँ भी कसरत से पाया जाता है, यहाँ भी वो है। जो बात कर रहा हूँ इसी चीज़ के अंदर आप समझ ही गए होंगे कि अब 4 भाई हैं मिसाल के तौर पे, एक भाई की शादी कर दी गई है, वो शादी करके चला गया मुल्क से बाहर। अब वो आएगा 2 साल के बाद या 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, तब तक उसकी जवान बीवी ने उसके जवान भाइयों के साथ वहाँ पे रहना है। अब साथ कहने का ये बात सुनने में अजीब लग रही है, लेकिन सच यही है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ इसमें कि जो यंग लड़के हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आप अपने मुल्क में हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं तो फौरी तौर पे शादी ना करें। आप शादी ना करें, यहाँ पे आएँ, मेहनत करें, अपना काम धंधा जो भी आपका है उसमें मेहनत करें। वो शादी आप उस वक्त करें जब अपनी बीवी को आप यहाँ पे अपने पास बुला सकते हैं, या आप इतना माल मलिदा बना लें कि आप वापस अपने मुल्क में जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं, तो फैमिली के पास जाके रहें आप। तो ये बात नोट कर लें आप, ये ज़रूरी होता। लोगों को होता है यार नहीं यार मेरा भाई, देखिए ऐसा नहीं है। हमारे मज़हब में भी ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा हुआ है कि देवर भाभी का और बहनोई साली का रिश्ता जो है ये बड़ा ख़तरनाक रिश्ता होता है। इवन चाचे मामे ताए, बाज़ केसेस में ससुर भी, उनको फासला रखना होता है। ऐसे नहीं होता जैसे वहाँ पे बेहंगम माशे मारे में वहाँ पे होता है। तो ये चीज़ें जो हैं इनका ख्याल रखने वाला है। ये देख रहे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े समझदार लोग जो अपने आप को समझदार बना के पेश करते हैं, जो जिरगे का फ़ैसला करने वाले, पर्या पंचायत का फ़ैसला करने वाले, वो लोग भी ये घटिया हरकत करते हैं ये वाली। और एक नहीं, मैं सैकड़ों के केसेस को जानता हूँ वैसे आए, वो है ही वहाँ पे यही कुछ। आटे में नमक के बराबर लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि अगर हमने अपने बेटे की शादी करनी है तो उसे यहाँ रहना चाहिए या उसकी बीवी को साथ जाना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल गलत है कि वो वापस वहाँ पे चला जाए जिस मुल्क में काम करता है और बाकी जवान भाइयों के साथ उसकी वहाँ पे बीवी रहे। ज़ाहिर बात है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ तो हो कि अलग से घर है और वहाँ पे रह रहे हैं, किसी ने वहाँ पे जाना नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में घर भी ज़्यादातर, वो आपको पता है कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या माहौल होता है। तो एक चीज़ होगी ये वाली।
अब दूसरी बात इसी में बताता हूँ, वो जो कह रहे हैं जी खर्चे का आपने डायरेक्ट बताना था, खर्चे का बता देते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि कोई बंदा यहाँ पे रहता है, ख़ास तौर पे यूएई की मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, दुबई का, कि अगर कोई बीवी को यहाँ बुलाना चाहता है तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा उस पर नहीं आता। 4000 दिरहम में आपकी बीवी यहाँ पे होगी। वैसे तो 2500-2600 यही ख़र्चा है, वीज़ा, मेडिकल और इसके अलावा एमिरेट्स आईडी जो पताका बनता है, इन सब का मिला मिलू के जितना भी खर्चा है, जो भी और भी इसके अलावा छोटे मोटे खर्चे यहाँ पे होते हैं, वो 2500-2600 2,500 दिरहम खर्चा है उसका। टिकट वगैरह का भी मिला लें, पासपोर्ट का भी 4000 दिरहम के आसपास आपका खर्चा आएगा। फैमिली आपकी, बीवी आपकी वो यहाँ पे होगी। ये सारा खर्चा 4000 जो टिकट वगैरह का मिला के आपको बता रहा हूँ। तो अगर तो सिर्फ आपकी बीवी है तो आप इतने में भी बुला सकते हैं, जो कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर बच्चे भी आपके हैं तो बच्चों का भी तकरीबन इतना ही खर्चा आता है, बल्कि छोटे बच्चों का तो मेडिकल होता भी नहीं। 18 साल से कम उम्र का यूँ में मेडिकल नहीं है, तो मेडिकल के पैसे भी आपके बच जाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मेरा खर्चा कितना आया। तो ये नौजवान जो उनके लिए मैं ये बात ख़ास तौर पे कहना चाहता था। मेरे सामने कल मैंने कुवैत की मिसाल दी थी आपको, मैं आज कुवैत की ही एक और मिसाल देता हूँ मैं, कि मैं उस ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन आम नहीं थे, बल्कि थे ही नहीं। उस ज़माने में जब की बात करूँ मैं, वीडियो कॉल वाले फ़ोन आ चुके थे, लेकिन दूसरे फ़ोन थे नहीं, जिनके बटन भी होते थे और ऊपर स्क्रीन में वीडियो कॉल होती थी, वो भी हर किसी के पास नहीं होते थे वो। तो स्मार्टफोन नहीं थे, तो हम इंटरनेट कैफ़े थे, वहाँ से जाके तो कॉल करते थे पाकिस्तान। तो एक लड़का वहाँ पर रहता था पाकिस्तान में, सियालकोट से उसका ताल्लुक़ था। मेरा वो जानने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि बातों से पता चल, सुन के बता सकता हूँ कि कौन से एरिया का बंदा है। वो रहता वहीं पे था, उसको देखता था वहाँ पे मैं, लेकिन मेरी उससे कोई वैसे जान पहचान नहीं थी ऐसी खास कोई। जब भी वहाँ पे जाता था मैं, ज़ाहिर बात है इंटरनेट सस्ता हो गया बाद में, तो फिर हर दूसरे तीसरे दिन कॉल होती थी, कभी कभी डेली भी होती थी। तो वो वहाँ पे आता था और अपनी बीवी को कॉल करता था अपने घर पे। जब भी कॉल करता था साथ में उसके भाइयों से, उसके कज़न भी आए हुए हैं। अब बातें सुन के पता चल रहा था कि माहौल खुला डुला है। तो इस तरह की बातें हो रही थी। अपनी कज़न लड़कियों से भी बात भी करता था, हाँ भाई ब्याह करा के बड़ी सियाणी हो गई हैं, तो ये है वो, इस तरह की वो चलती रहती थी उनकी बातें। मैं सुनता था बातें उनकी, ज़ाहिर बात है वो आवाज़ आ रही होती थी। कभी कभी आप वेट कर रहे होते थे अपने नंबर का, तो तब भी केबल शेबल हर जगह नहीं होते थे, ऐसे खुले में को फ़ोन दिया, फ़ोन उसको लेके बाहर चला गया, कहीं वहीं बैठ के बात कर ली। तो मैंने घर पे कॉल करनी होती थी उस पाने में। तो एक दिन जब मैं गया तो बड़े गुस्से में था, वो बड़े गुस्से में था। और ये पता चल गया उसकी वीडियो का, उसकी वीडियो कॉल ही उसके कॉल सुनने के बाद, कि वो अपने किसी कज़न से बात कर रहा था, और उसकी जो बीवी है उसी ने उसको बताया कि इसने कुछ ये अपनी हाथ से आगे बढ़ने की कोशिश इसने की है। असल मतलब अपने कज़न से वो बात कर रहा है, साथ में उसको धमकियाँ दे रहा है कि मैं तेरे माँ बाप से बात करता हूँ, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो ये है कि भाई पहले से इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, खुला माहौल रखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, कज़न हैं आपके, दोस्त हैं, वो आपकी हद तक रहने चाहिए, उनकी वाकफियत आपकी बीवी के साथ नहीं होनी चाहिए, दोस्त आपके हैं वो। तो ये चीज़ है कि इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जिनमें कि ये इस तरह के मसाइल जो हैं वो होते हैं। तो इन चीज़ों से इजतनाब करें। और ख़ास तौर पे जो यूरोप लोग जाते हैं, आपको पता है यूरोप से आप 5-7 साल 10 साल से पहले वहाँ से आ नहीं सकते। अगर आप पहली बार जा रहे हो, गैर कानूनी तौर पे जा रहे हैं, अगर तो कानूनी का मामला आपका, फिर तो आप कभी भी आप आ सकते हैं। उनको ख़ास तौर पे इस चीज़ में एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि अगर आपने शादी करनी है तो आप फ़िलहाल ना जाएँ, और अगर जब आप वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स बनवा लें अपने और बुला सकें बीवी को, तभी करें। तो ये बात करना बहुत ज़रूरी थी। बहुत सारे मसाइल हैं, मैं जानता हूँ, बहुत सारे जो ख़ास तौर पे जो एक से ज़्यादा भाई होते हैं, जो उनका जैसे मैंने आपको जिक्र किया है, उसकी तो बहुत सारी जो कहानियाँ वो मेरे सामने हैं, और वो जो वही हदें पार हो जाती हैं, हदें पार हो जाती हैं। बात यह है कि मैं जैसे आपको मिसाल दी, मैंने आपको दुनियावी मिसाल भी दे दी है, मजहबी भी दे दी है। बड़ा फ़ख्र होता लगूँगा अपने भाइयों के ऊपर, लेकिन वो इंसान है, आपकी बीवी भी इंसान है। और कई केसों में ऐसा देखने में आया है कि बीवी जो है वो ठीक होती है उसका करैक्टर, लेकिन जो भाई होते हैं माशाल्लाह शराबी कबाबी, तो भाई एक बार जिसकी बीवी है वो बाहर है, दूसरे शराबी कबाबी जो शराब वो नशा करने वाले जो भाई हैं वो वहाँ पे हैं, और वो कुछ हो रहा है लेकिन वो किसी को बताती भी नहीं है। उन केसेस में पता चल तो जाता है लेकिन वो बताती भी नहीं है। तो ये अगर ये माँ बाप के लिए भी है, बल्कि ख़ास तौर पे सबसे स्पेशली तो मेरा मैसेज माँ बाप के लिए है। जो माँ बाप अगर कोई बड़ी उम्र का बंदा सुन रहा है, यंग भी सुन रहा है, कल को उसके बच्चे भी होंगे, कि आप अपनी बच्ची की शादी ऐसे घर में ना करें कि जहाँ पे सब लोग एक जगह पे रहते हैं। ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप वहीं पे शादी करें जहाँ पे उसका घर अलग से हो। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे, ये सिर्फ यही नहीं और बहुत सारी चीज़ों से बच जाएगी वो। और अगर आपकी बच्ची मासूम है, उसको ज़्यादा बोलना भी नहीं आता, वो जवाब भी नहीं दे सकती और अच्छे बुरे की उसको नहीं पता,
कहाँ किससे किस तरह मामला करना है, उसकी तो बिल्कुल ना करें। उसकी ज़िंदगी तो वैसे जहन्नम बन जाएगी बिल्कुल। वो तो ज़्यादा तो ये माँ बाप को देखने की चीज़ें भी होती हैं इस चीज़ों का। ये बात जो है, सॉरी मैं अभी क्योंकि अभी शिफ्ट ख़त्म करके वापस जा रहा हूँ, शारजा में एंटर हो गया हूँ मैं, तो वापस अभी जा रहा हूँ घर। तो अभी थका हुआ मैं, सुबह का मैं उठा हूँ 3 बजे का, तो इसलिए थोड़ा सा थकावट की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। तो जनाब ये था मेरा यंग लोगों के लिए मैसेज। बात करने को बहुत लंबी कर सकता हूँ, ये भी कुछ लोगों के हिसाब से लंबी ही हो गई है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। दोबारा कहना चाहूँगा, आपका भाई आपका कज़न, वो आपका कज़न है, आपका भैया आपका दोस्त आपका दोस्त है। आपकी बीवी के साथ उसका वो ताल्लुक़ नहीं हो सकता जो आपके साथ हो सकता है। और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। एहतियात करें इन चीज़ों में। बाकी मैंने आज जैसा कि आपको बता दिया कि यहाँ पे फैमिली को बुलाना इतना मुश्किल नहीं है। बाकी अगर आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा कहीं भी रहते हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है, बेनिफिट्स देती है, तो वहाँ तो वैसे भी आसान है। लोग जाते हैं वहाँ पे यूरोप अमेरिका में और रेफ्यूजी ले लेते हैं, वहाँ पे पनाह गज़ीनों का वो के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उनको बीवी को भी खर्चा मिलता है, बच्चों को भी खर्चा मिलता है। वहाँ पे तो और भी आसान है। अगर यहाँ की बात करें गल्फ़ कंट्री की, यहाँ पे वो चीज़ तो नहीं है। ये फलाही रियासतें हैं लेकिन अपने शहरों के लिए हैं, तो यहाँ पे हमने ही इनको कुछ ना कुछ देना है। लेकिन वो भी जैसे मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी अगर मेहनत करें आप, और कुछ साल लग जाएंगे हो सकता है इस सब होने में, लेकिन शादी तभी करें जब आप अपनी बीवी को यहाँ पे बुला सकते हैं, अगर आप मुश्किल यहाँ पे रहना चाहते हैं। वरना ना करें, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। और वैसे भी अगर भाई घर पे नहीं भी हैं, तो वैसे भी जिस तरह का मुआशरा वहाँ पे है सारा आपको पता ही है। कदम कदम पे ख़तरा रहता है इन चीज़ों का, तो वो मुनासिब किस तरह भी नहीं है। आज के दौर में आपकी बीवी, आपके बच्चे जब तक आपके नज़रों के सामने हैं, आपके पास हैं, वो महफूज हैं। अपने घर से बाहर कुछ भी महफूज नहीं है आज के दौर में, ख़ास तौर पे जो मैंने देखा है। तो जनाब ये था ख़र्चा, मैंने इस बार आपको बता दिया मैंने कि अगर कोई बंदा अपनी बीवी को बुलाना चाहता है तो कितना ख़र्चा आता है, इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मेरा कितना ख़र्चा है फैमिली को यहाँ पर लेके आने में, टिकट शिकट वीज़ा वूज़ा जो भी है। कुछ लोग ज़्यादा बताते हैं, मुझे भी कुछ लोगों ने ऐसे ही बताया, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने काफ़ी तहकीक की थी। कुछ लोग एक बंदे का 12,000 13,000, वो मज़दूर बंदे के लिए होता है, इसने यहाँ पे काम करने आके उसके लिए होता है। वो फैमिली वीज़ा सस्ते होते हैं, फैमिली वीज़ा इतना महंगा नहीं होता। फैमिली वीज़ा की फ़ीस जो है वो 500 दिरहम है। बाकी मेडिकल सारे दूसरे खर्चे मिला के तो मैं आपको बता रहा हूँ 2,500 दिरहम खर्चा आता है यहाँ पे। तो जनाब ये था, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताएँगे। फिर उसके अलावा साथ में यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पे है वो है रेंट का, कि यहाँ पे खाने पीने का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मेन खर्चा है वहाँ पे रेंट का, यहाँ पे आपने रहना है। वो स्टूडियो अपार्टमेंट है या 2-3 कमरे का, जितना भी कोई अफोर्ड कर सकता है। मेनली यहाँ पे स्टूडियो में रहते हैं, तो वो भी खर्चा आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। तो ठीक है जनाब, अभी मैं भी घर के नज़दीक ही पहुँच गया हूँ आपसे बात करते करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।